भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जिसने लोगों की नज़रों में उनका कद कई गुना बढ़ा दिया। ऐसी ही एक घटना नवंबर 2002 में घटी। उस साल ईद 5 दिसंबर को मनाई गई थी। राष्ट्रपति भवन द्वारा हर साल ईद के पहले पड़ने वाले रमज़ान के दौरान एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता था। इस आयोजन में लगभग 2.5 लाख रुपयों का खर्च आता था। कलाम साहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि इफ्तार पार्टी में तो सब खाते पीते लोग आते हैं, इसलिए इस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने इफ्तार पार्टी को रद्द कर दिया और उस पैसे को गरीब और बेसहारा बच्चों में बंटवाने का फैसला किया। कलाम साहब के निर्देश पर उनके सचिव पीर नायर ने उस पैसे से आटा, दाल, कंबल और स्वेटर खरीदे और फिर उस सामान को 28 अनाथालयों के बच्चों में बंटवा दिया। इसके बाद कलाम साहब ने पीर नायर को अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि इन पैसों से भी इसी तरह से सामान लेकर गरीब बच्चों में बंटवा दो। इसके साथ ही उन्होंने ताकीद की कि यह बात हमारे और तुम्हारे बीच की है, इसका पता किसी और व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। ऐसे विशाल हृदय के स्वामी कलाम साहब चमत्कारिक प्रतिभा के धनी थे। उनका पूरा नाम डॉक्टर अवुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जो देश के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ वे देश के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजन्म अविवाहित रहकर देश की सेवा करने का व्रत लिया। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। उनका घर रामेश्वरम मंदिर के पास ही था और मंदिर से आती हुई मंत्रों की लयबद्ध आवाज़ उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। उनके पिता जैनुल आबदीन एक धार्मिक व्यक्ति थे और मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसीलिए वे अपनी माँ आशियम्मा के बेहद दुलारे थे। डॉक्टर कलाम बचपन से ही पढ़ाई के प्रति समर्पित रहे। उन पर 5वीं कक्षा के शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर का विशेष प्रभाव रहा। एक बार की बात है, वे कक्षा में यह बता रहे थे कि पक्षी किस प्रकार हवा में उड़ान भरते हैं। जब बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई तो वे उन्हें छुट्टी होने के बाद समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर उनके उड़ने का तरीका समझाया। पक्षियों की वह उड़ान कलाम के दिमाग में गहराई से बस गई और उन्होंने निश्चय किया कि वे आगे चलकर उड़ान के क्षेत्र को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। कलाम का बचपन बड़ा संघर्षमय रहा। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। वहाँ से 5 बजे लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते, फिर घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर बेचते। 8 बजे तक वे अखबार बेचकर घर लौट आते। उसके बाद तैयार होकर वे स्कूल चले जाते। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते। कलाम के घर में उनके पिता के अलावा 3 परिवार और रहा करते थे। उनके घर में हमेशा इतनी भीड़ रहती कि उसकी वजह से कलाम की पढ़ाई बाधित होती थी। उन दिनों रामेश्वरम में बिजली नहीं थी, इसलिए घरों में केरोसिन के तेल के दिए जलते थे। उसके लिए रात के 7 से 9 का समय निर्धारित था। कलाम की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर उनकी माँ कलाम के लिए
अलग से केरोसिन निकालकर रखती थीं, जिससे वे रात में 11 बजे तक अपनी पढ़ाई किया करते थे। कलाम ने श्वार्ट्ज हाई स्कूल रामनाथपुरम और सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में अपनी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई का रुख किया। वहाँ पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने 1958 में सिविल विमानन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। वहाँ पर उन्होंने पहले ही साल में एक पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान की डिज़ाइन तैयार की। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़ गए। इसरो में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यह शुरुआत तब रंग लाई जब जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया। डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और स्वयं को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। इसके बाद डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। नवंबर 2001 में यह पद छोड़ने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख विद्यार्थियों से मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर बने रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास के ऐसे पुरुष हैं जिनसे लाखों लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अरुण तिवारी द्वारा लिखित उनकी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो बेहद चर्चित रही हैं। डॉक्टर कलाम की विद्वता एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए सम्मान स्वरूप उन्हें 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों ने अलग अलग डॉक्टर ऑफ साइंस, PhD तथा D.Litt की मानद उपाधियां प्रदान की। इसके अलावा उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए ढेरों पुरस्कार भी मिले, जिनमें 1981 में मिला पद्म भूषण, 1990 में दिया गया पद्म विभूषण और 1997 में दिया गया भारत रत्न सम्मान प्रमुख हैं। डॉक्टर कलाम ने 27 जुलाई 2015 को अपने जीवन की आखिरी सांस ली। उन्होंने एक चमत्कारिक प्रतिभा से संपन्न होने के बावजूद हमेशा सादा जीवन जिया और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद अपने जीवन में उच्च आदर्शों को स्थापित किया। डॉक्टर कलाम के जीवन में ऐसा ही एक प्रसंग मई 2006 में उनके राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान घटित हुआ यूं कि उस दौरान उनके परिवार के 52 लोग दिल्ली घूमने आए। वे लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। उसके बाद वे बस से अजमेर शरीफ के लिए चले गए। कलाम ने उन लोगों की आवभगत में खर्च हुए पैसों का पूरा बिल जुड़वाया और फिर उसके भुगतान के रूप में 3,52,000 रुपये का चेक राष्ट्रपति भवन के कार्यालय में अपने हाथों से जमा कराया।
डॉक्टर कलाम अपने कार्यों और व्यवहार के कारण सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों की नज़र में महान आदर्श के रूप में स्वीकार्य रहे हैं। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु आने वाले अनेक नस्लें उनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी।